सभी साथियों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी साथी? आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे, मौज में होंगे। तैयारी बढ़िया चल रही है साथियों आप लोगों की, और आशा करता हूँ सभी लोगों की होली जो है बहुत अच्छे से बीती होगी साथियों, बहुत मौज में होली बीती होगी। ठीक है, आपने होली के मजे ले लिए। अब थोड़ा क्लास पे फोकस करते हैं, अपनी तैयारी पे फोकस करते हैं। ठीक है ना, होली बीत गई है, अब अपनी क्लास पे फोकस करेंगे साथियों। अब उससे आगे चलते हैं जो हमने किया था। आज हमारी क्यूब एंड क्यूबाइड की दूसरी क्लास है। पहली क्लास आप लोगों ने कंप्लीट कर ली है, आज सेकंड क्लास है। तो मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा साथियों कि आप लोगों की सेकंड क्लास जो है आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे, और वो ही लोग इस क्लास को देखें जिसने पहली क्लास क्यूब एंड क्यूबॉइड की खत्म की है। जिसकी क्यूब एंड क्यूबॉइड की पूरी क्लास खत्म हो गई पहली, वो ही दूसरी क्लास को देखे, और वो व्यक्ति इस क्लास को ना देखे जो डायरेक्टली सेकंड क्लास पे आया हो। पहले जाके पहली क्लास को देखे, उसके बाद सेकंड क्लास को देखेगा। ठीक है, आगे उसके बाद आगे साथियों आप ये स्क्रीन पे देख रहे होगे क्यूबेट क्यूबॉइड के नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर है। अब इस कॉन्टैक्ट नंबर से आपका क्या फायदा होने वाला है ये मैं आप लोगों को बताऊं साथियों। जो ये कॉन्टैक्ट नंबर है कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा खुद पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर से आपका फायदा ये होगा, जो भी व्यक्ति इस पे अपना नाम और वो कहाँ रहता है वो लिख के मुझे एक मैसेज करेगा, मैं उसको एक ग्रुप में ऐड करूंगा। अच्छा साथियों, ग्रुप में ऐड होने में तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? ग्रुप में ऐड होने पे फायदा यहाँ आपको ये मिलेगा कि आपका जो भी कंफ्यूजन, जो भी डाउट होगा, जो क्लास आपकी वीडियो क्लास है, वीडियो क्लास से संबंधित डाउट हो, या आपका कोई रीजनिंग का सेट सोल्व कर रहे हो, या रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो, या मैथ का किसी क्वेश्चन का डाउट हो, या रीजनिंग ही नहीं मैथ के भी किसी क्वेश्चन का डाउट होगा, तो मैं वादा करता हूं कि आप उस क्वेश्चन का फोटो लेके अगर मुझे उस ग्रुप में डालोगे तो मैं उसका सोल्यूशन करके दूंगा 101%, जैसे मुझे टाइम मिलेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि हर समय मैं फ्री हूँ, क्योंकि दोपहर से सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक मेरी क्लासेस रेगुलर होती हैं। ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो रेगुलर क्लासेस होती हैं। उसके बाद जैसे मुझे समय मिलता है, फ्री होता हूँ, रेस्ट करने के बाद आप लोगों को उस क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, और नाइट में ज्यादातर आप लोगों को सोल्यूशन दूंगा, तो कोशिश करना कि नाइट में ही क्वेश्चन पूछना। आप डे में तो मुश्किल है मैं आपको सोल्यूशन एकदम से दूं, तो पर आप लोग सोल्यूशन जरूर आप लोगों को मिल जाएगा। दूसरी चीज साथियों, आप लोग जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, जिस लोगों की ये क्लास है क्यूब एंड क्यूबॉइड की सेकंड क्लास, तो आप उस पहली क्लास आप लोगों ने देख ली है, तो पहली क्लास आपको कैसी लगी है वो कमेंट में जरूर बताएंगे इस वाली वीडियो में, कि सर हमें पहली क्लास अच्छी लगी है, या समझ नहीं आई है, या समझ आई है। क्योंकि साथियों एक स्टूडेंट ही होता है जो टीचर को बताता है कि सर हमें यहाँ इस चीज में कंफ्यूजन था, तो टीचर आगे जाके उस कंफ्यूजन को कुछ ऐसा करेगा कि क्लियर कर पाए बच्चे के, कोई कंफ्यूजन छोड़े ना। ठीक है ना। दूसरी चीज, मैं गारंटी इस चीज की भी ले रहा हूं कि आपका पूरा 100% करा रहा हूं। जितना भी आपका सिलेबस है रीजनिंग का चैप्टर वाइज, वो कंप्लीट ऐसा करा रहा हूं, आपको उससे किसी बुक में ढूंढ लो, आपको उससे बाहर नहीं मिलेगा। आप वो क्यूब एंड क्यूबॉइड कंप्लीट करने के बाद किसी बुक से करके देखो, प्रत्येक क्वेश्चन बना दोगे, मेरी गारंटी है आप कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। मेरी फुल गारंटी है, आप कोई क्वेश्चन छोड़ोगे ही नहीं। ठीक है, ठीक है साथियों, समझ गए मेरी बात को? तो आप कमेंट जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है साथियों, चलो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमने क्वेश्चन इसमें कितने कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया था लास्ट टाइम, क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है। तो साथियों ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को हम पढ़ने वाले हैं और इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग पढ़ें और उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखते हैं, एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया। चलो, टोटल कितने घनों में काटा गया? 216। तो आप क्या करोगे साथियों, n क्यूब, यानी कि टोटल घन कितने हैं? 216। तो आप कहोगे n की वैल्यू कितनी आएगी? आपको पता है n की वैल्यू 6 आएगी। वो क्यों आएगी? वो आपने पिछली क्लास में कंप्लीटली पढ़ लिया है क्यों आने वाली है। ठीक है,
जिसे कंफ्यूजन हो वो मालूम कर लेना कि सर यहाँ कंफ्यूजन था। अब उससे आगे क्या कहा गया, उससे आगे कहा तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कम से कम 2 सतरंगी हो। कम से कम 2 सतरंगी हो, तो साथियों कम से कम 2 सतह, कम से कम 2 सतरंगी के लिए क्या चीज है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बता देता हूं। ऐसे समझो, कम से कम 2 सतह के लिए क्या कॉन्सेप्ट है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझो साथियों कि मान लो आपके मम्मी या पापा ने आपको बहुत ज्यादा डांट दिया है, और डांट दिया, आप बहुत गुस्से में हो, ठीक है ना। इसका मतलब समझा रहा हूं कम से कम 2 का। इसका मतलब क्या है, आप व्यवहारिक भाषा से समझाऊंगा तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो आपको वो ज्यादा डांट दिया, आप गुस्से में हो, आपकी मम्मी मान लो आपके लिए 5 रोटियां लेके आई, ठीक है ना, 5 रोटियां लेके आई कि शाम को खाने में, कि बेटा ले खाना खा ले। आप कहोगे नहीं मुझे आज खाना खाना ही नहीं है, आप गुस्से में हो, आप कहोगे खाना नहीं खाना, खाने को ले जाओ। आपकी मम्मी ने कहा देख बेटा कुछ भी कर, तुझे कम से कम 2 रोटी तो खानी ही पड़ेंगी। कहती है ना मम्मी, कम से कम 2 रोटियां तो खानी पड़ेंगी, कितना ही भी गुस्सा कर ले, कम से कम 2 रोटियां तो तुझे खानी है। तो कम से कम 2 रोटियों का मतलब क्या है कि आप 2 रोटी तो खा सकते हो, आपकी इच्छा है 3 भी खा सकते हो, आपकी इच्छा है 4 भी खा सकते हो, आपकी इच्छा है तो 5 भी खा सकते हो, पर आप 2 से नीचे नहीं खा सकते, क्योंकि आपको वार्निंग मिली है कम से कम 2 तो खानी ही है, आपको वार्निंग मिली। इसका मतलब आप 2 से नीचे रोटियां नहीं खा सकते, 2 से नीचे नहीं खा सकते, 2 से ऊपर भी खा सकते हो। आपकी इच्छा है आप 3 रोटी खा लो, आपकी इच्छा है आप 4 रोटी खा लो, आपकी इच्छा है आप 5 रोटी खा लो, पर आप 2 से नीचे नहीं खा सकते हो, ठीक है ना। ऐसी पासे की बात करें तो पासे में कम से कम 2 बोला है, तो 2 से नीचे नहीं जाना। 2 सतह भी ले सकते हो आप, 3 सतह रंगीन भी लोगे, 2 सतह भी लोगे और 3 सतह भी लोगे। आप कहोगे 4 क्यों नहीं ली, 5 क्यों नहीं ली, भैया किसी पासे में 4 सतह रंगीन होती नहीं है, किसी पासे में 5 सतह रंगीन होती ही नहीं है। पासे में ज्यादा से ज्यादा 3 सतह रंगीन वाले मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 सतह रंगीन मिल सकती है, 3 से ऊपर कलर होते ही नहीं, 3 से ऊपर कलर नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा 3 सतह रंगीन मिलते हैं, 3 से ऊपर रंगीन घन मिलते ही नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा 3 मिलते हैं, और ये मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था कि 3 सतह वाले कोनों से मिलते हैं, 3 सतह से ऊपर रंगीन घन मिलते ही नहीं है, ये ध्यान रखो। तो इस वजह से आपको 2 भी लेना है, 3 भी लेना, 3 से ऊपर जब मिलते नहीं तो ले नहीं सकते। 2 सतह के लिए फॉर्मूला होता है साथियों 12n-2, ठीक है। तो 12 की जगह 12n-2 होता है, तो साथियों 12 की जगह आप क्या कहोगे, 12 लिख दो। n की जगह आप कहोगे, n की वैल्यू 6 आई है तो आपने 6 लिख दिए, 6-2, ठीक है। 12 की जगह 12, और 12 में से वो 6 में से 4, 6 में से 2 गया, कितना बचा 4, और 12 चौक 48, तो यहां से कितने रंगीन घन मिले आपको, 48। अब बात करते हैं 3 सतह रंगीन वाले। 3 सतह रंगीन वाले मिलते हैं, तो साथ ही 3 सतह रंगीन वाले हमेशा 8 घन मिलते हैं, ये मैंने पहली क्लास में बता दिया, हमेशा 8 मिलते हैं, ना 8 से कम मिलते हैं ना 8 से ज्यादा मिलते हैं, क्लियर है, हमेशा 8 मिलते हैं, और इन दोनों को जोड़ोगे आप तो आएगा आपका आंसर 56। क्या आएगा 56, यह ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा साथियों, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। तो मैं मानता हूं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है साथियों। चलो साथियों, तो कम से कम 2 के लिए आपको 2 सतह रंगीन वाले भी निकालने हैं और 3 सतह रंगीन वाले भी निकालने हैं। अब इससे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ ले साथियों बहुत अच्छे से आप लोग, ये है थोड़ा छोटा कर लिया मैंने इसको, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है साथियों। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया देखो,
एक रंगे हुए घन को 343 छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो यानी कि टोटल घन कितने होगा, n क्यूब यानी कि 343। तो आप कहोगे n की वैल्यू कितनी आएगी, 7। आपको पता है n की वैल्यू 7 क्यों आएगी, ये मैंने सारी चीजें शुरू में लिखा दी थी, ठीक है ना। n की वैल्यू 7 आएगी। एक बार फिर लिखा दूंगा, जिसे कंफ्यूजन होगा एक बार फिर लिखा दूंगा अभी, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या कहा है, तब ऐसे कितने घन होंगे जिनकी, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हो। अब के बोला कम से कम एक, तो लिख दिया कम से कम एक, कम से कम एक सतह रंगीन तो होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, कम से कम एक का साथी, मैं आपको बता दूं। कम से कम एक का मतलब ये है, आप समझ लो आप गुस्से में हो, आपकी मम्मी ने कहा कम से कम एक रोटी तो खानी है, यानी आप एक से नीचे नहीं खा सकते हो। आपकी इच्छा है आप एक खाओ या 2 खाओ या 3 खाओ, आप एक से नीचे नहीं खा सकते हो। क्लियर है, आप एक से नीचे नहीं खा सकते, और 3 से ज्यादा तो कलर वाले होते ही नहीं, तो आप एक से नीचे नहीं ले सकते। कम से कम एक सतह रंगीन तो चाहिए, तो एक से नीचे नहीं जा सकते। आप एक भी निकाल सकते हो, 2 भी निकाल सकते हो, 3 भी निकाल सकते हो, ठीक है साथियों। अच्छा, इसके बाद आगे एक सतह के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है, एक सतह रंगीन के लिए होता है 6n-2 का होल स्क्वायर, 6n-2 का होल स्क्वायर। और दो सतह के लिए होता है 12n-2। और 3 सतह रंगीन वाले हमेशा 8 घन मिलते हैं, 3 सतह रंगीन वाले हमेशा 8 घन मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इससे आगे, अब 6 की जगह आप 6 लिख दिया, n की जगह n की वैल्यू आपको 7 रखनी होगी। 7 -2 का स्क्वायर, 6 की जगह 6, 7 में से 2 गया 5, 5 का स्क्वायर। तो 6 की जगह 6, 5 का स्क्वायर 25, 25 छिक्का 150, 150 हो गया। क्लियर है साथियों, 150 हो गया। अब बात करते हैं दूसरे की, 12 की दो सतह के लिए 12 की जगह 12 लिख दिया, n की जगह साथियों n की वैल्यू आपने 7 लिख दी, 7 -2, 12 की जगह 12, 7 में से 2 गया 5, 12 पंजे 60 आपका आंसर हो गया, 12 पंजे 60, यहां से 60 घन मिले। अच्छा, उससे आगे 3 सतह रंगीन वाले साथियों, 3 सतह रंगीन वाले 8 हैं, 3 सतह रंगीन वाले कितने हैं, 8 हैं यहां से। तो 8 आपने इन सबको जोड़ दिया, इन सबको प्लस कर दिया। आपने जब इन सबको प्लस किया तो आपका आंसर आ गया साथियों, जोड़ने के बाद 218। तो आपके ऑप्शन नंबर सी है। टोटल कितने घन रंगीन घन मिलेंगे, 218। कम से कम एक सतह में 218 रंगीन घन मिलेंगे, 218। आज साथियों से आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वो भी दूसरा तरीका बताऊंगा, लेकिन ये आपके लिए बेस्ट है, आप इसको समझो। वो भले ही छोटा होगा लेकिन बेस्ट यही है, ठीक है साथियों, बेस्ट यही होगा। चलो आगे चलते हैं। आप इसको नोट कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों। चलो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं। अब दूसरा तरीका साथियों, दूसरा तरीका ये है, आपसे कहा गया टोटल घन 343 है, मतलब n³ बराबर 343 है। तो आपने n की वैल्यू 7 निकाल दी। आपसे कहा कम से कम एक सतह रंगीन वाले बताओ, तो आप क्या काम करोगे, 0 सतह निकाल के टोटल में से घटा दो, ठीक है ना। तो 0 सतह के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, 0 सतह के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n-2 का होल क्यूब। होल क्यूब निकाल दिया, n की जगह 7, 7 -2, 7 -2 यानी कि 5, 5 का क्यूब कितना हो गया साथियों, 125, 125 0 सतह रंगीन वाले हैं। तो टोटल घन कितने थे आपके सामने, 343, 343 में से 125 घटा दो, 218। आपका आंसर 218 आ गया, मतलब
कहने का मतलब क्या है साथियों कि आपको कम से कम एक सतह रंगीन वाला बताना है, तो आप जीरो वाला हटा ही दो, तो बचा क्या टोटल में से, जीरो वाला हटा दिया तो 1 2 3 सतह रंगीन वाले बचेंगे, एक सतह रंगीन वाला, दो सतह रंगीन वाला और तीन वाला ही बचेगा। ये ध्यान रखो। देखो किसी पासे में कितनी सतह रंगीन होती है, कितने प्रकार की, आप कहोगे 3 सतह रंगीन वाले घन मिलते हैं किसी पासे में, 2 सतह वाले भी मिलते हैं, 1 सतह वाले भी मिलते हैं, 0 सतह रंगीन वाले भी मिलते हैं। तो अब मैं जीरो वाले हटा दूं किसी पासे में से, तो बचेंगे कितने, 1 2 3 सतह वाले, तो 1 2 3, जब जीरो वाले मैंने हटा दिए 125, तो बचे कितने, 1 2 3 वाले बचे। ठीक है ना। तो एक पासे में 4 प्रकार के घन मिलते हैं, 3 सतह रंगीन वाले, 2 सतह वाले, 1 वाले और 0 वाले। और 0 वाले 343 में से 0 वाले मैंने हटा दिए, तो 1 2 3 वाले बचेंगे ना 218, तो 1 2 3 वाले बचे 218, ऑप्शन नंबर सी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पर ये कॉन्सेप्ट साथियों इसी में लगेगा, एक सतह वाले में ही लगता है, सिर्फ एक सतह वाले में ही ये कॉन्सेप्ट लगता है, बाकी किसी में नहीं लगता। ठीक है ना साथियों, समझ गए। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है साथियों, उसमें क्या कहा, एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगीन हो, ज्यादा से ज्यादा। तो पहले आप कहोगे टोटल घन n क्यूब बराबर 216 दिया है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। यहां से आपने n की वैल्यू 6 निकाल दी। अब n की वैल्यू 6 आ गई। अब आपसे कहा ज्यादा से ज्यादा 2 सतह, ज्यादा से ज्यादा 2 सतह। तो ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा दूं साथियों। कम से कम का मतलब तो समझ लिया आपने, अब ज्यादा से ज्यादा का मतलब समझा देता हूं। मान लो ये भी व्यवहारिक भाषा में, आपके घर पे मेहमान आने वाले हैं साथियों, और आपके पिताजी जो है, आपके पिताजी घर पे एक रसगुल्लों का डिब्बा ले आए। ठीक है, आपके घर पे मेहमान आने वाले हैं, आपके पिताजी रसगुल्लों का डिब्बा ले आए उनका नाश्ता कराने के लिए, और आपकी इच्छा, बहुत इच्छा है रसगुल्ले खाने की। ठीक है ना, बहुत इच्छा है। तो आपने मम्मी से पूछा, मम्मी मैं रसगुल्ले ले लूं क्या, 2 रसगुल्ले ले लूं क्या। आपने मम्मी से पूछा, मम्मी मैं 2 रसगुल्ले ले लूं क्या। तो आपकी मम्मी ने क्या कहा, देख बेटा मेहमानों के लिए है, अगर तुझे रसगुल्ले लेने हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 ही रसगुल्ले लिए, ज्यादा से ज्यादा 2 ही रसगुल्ले लेना। तो 2 ही रसगुल्ले लेना, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा 2 ही लेना, इसका मतलब 2 से ज्यादा नहीं ले सकते ना। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 2 कहा तो 2 से ज्यादा नहीं ले सकते। आपकी इच्छा 2 ले लो, आपकी इच्छा 1 ले लो, और आपकी इच्छा चाहे मत लो, है, पर 2 से ज्यादा नहीं ले सकते। अब मम्मी ने कह दिया ज्यादा से ज्यादा 2 लेना है, तो आप 2 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है आप 1 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है आप लो ही मत, चाहे लो मत, लेकिन आप 2 से ज्यादा नहीं ले सकते। इस बात का यह मतलब है, मेरी बात समझ गए। अब यहां भी उसने कहा ज्यादा से ज्यादा 2, क्या कहा, ज्यादा से ज्यादा 2। तो ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब है आप 2 सतह वाले भी निकाल सकते हो, आप 1 सतह वाले भी निकाल सकते हो, और 0 सतह वाले भी निकाल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, इससे ज्यादा सतह वाले नहीं निकाल सकते, 3 सतह वाला आप नहीं निकाल सकते, ज्यादा से ज्यादा 2, 2 से ऊपर नहीं बढ़ सकते। क्लियर है। और 2 सतह के लिए फॉर्मूला होता है 12n-2, एक सतह के लिए होता है 6n-2 का स्क्वायर, और 0 सतह के लिए होता है n-2 का होल क्यूब। क्लियर है साथियों। आप कहोगे हाँ ये चीजें तो समझ में आ गई। चलो आगे, 12 की जगह 12 रख दिया, n की जगह आपने n की वैल्यू 6 रख दी। 6 माइनस 2 कितना, 6 में से 2 गया 4, 12 और यहाँ 4, 12 चौक 48, यहाँ से साथियों 48 घन मिल गए। अब बात करते हैं दूसरे की, 6 वाले की। अब 6 वाले की बात करते हैं, तो 6 वाले एक सतह वाले की बात करते हैं, एक सतह वाले की बात करते हैं। तो एक सतह में 6 की जगह आपने 6 ले लिया, n की जगह क्या ले लिया आपने, n की जगह भी 6 ले लिया, -2 और 2 का स्क्वायर, 6 की जगह 6, 6 में से 2 गया 4, तो 4 का स्क्वायर,
4 का स्क्वायर साथी हो गया 16 और 16 6 96, यहाँ से 96 घन मिल गए। क्लियर है साथी, यहाँ से कितने घन मिले? 96। अब बात करते हैं इससे आगे जीरो सतह वाले। तो जीरो सतह वाले भी निकालना, n की जगह आप क्या रखोगे? 6, 6 माइनस 2 का क्यूब, 6 में से 2 गया 4, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है साथी? 64। अब 64, अब आपने तीनों को जोड़ दिया साथी, तीनों को जोड़ दिया आपने, इन तीनों को जोड़ दिया और तीनों को जोड़ने के बाद आपका आंसर आया 208। आप जोड़ दो तो आपका आंसर 208 आया। ऑप्शन नंबर सी आया साथी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया है। तो मैं मानता हूं आप लोगों को ये चीजें समझ में आ चुकी हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। क्लियर है साथियों? आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, दूसरे तरीके से कैसे करेंगे अभी मैं बता देता हूं। आपको ये समझ आ गया होगा, 2 से ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, तो आप इसको पहले ऐसे नोट कर लें, फिर दूसरे तरीके से मैं आपको बता देता हूं। चलो ठीक है साथियों, आपने ये नोट कर लिया। अब आगे चलते हैं, इसे दूसरे तरीके से बता देता हूं। अब साथियों देखो, टोटल घनों की संख्या है कितनी? 216। आप कहोगे टोटल घनों की संख्या भैया 216 है। हाँ, ये बात सही है। आपसे कहा कि ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगीन वाले लेने हैं, तो 2 सतह का मतलब है आप 2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो और 0 सतह वाला भी ले सकते हो। तो आप कौन सी सतह वाला नहीं लोगे? आप कहोगे 3 सतह वाला नहीं लेना। तो मैं 3 सतह वाले कितने घन होते हैं? 3 सतह वाले हमेशा 8 होते हैं, तो 8 इसमें से घटा देता हूं। तो 3 सतह वाले मैंने इसमें टोटल में से घटा दिए, कितना बचा? 208। तो मैंने कहा एक सतह, 2 सतह, 3 सतह और 0 सतह, इतने सतह एक पासे में रंगीन होते हैं, इतने सतह वाले रंगीन होते हैं घन। तो 3 सतह वाले हटा दो तो क्या बचेंगे? 1 0 1 2 सतह वाले बचेंगे, तो 3 सतह वाले माइनस कर दिए, तो 0 1 2 सतह वाले बचे 208। मेरी बात समझ गए साथियों? फिर से मैं एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ऐसे समझो, ऐसे समझो, आप किसी भी पासे में 0 सतह रंगीन वाले घन मिलते हैं, 1 सतह रंगीन वाले घन मिलते हैं, 2 सतह रंगीन वाले मिलते हैं और 3 सतह वाले मिलते हैं। इतने प्रकार के घन मिलते हैं। मैं कहूं टोटल में से मैं 3 सतह वाले हटा दूं तो कौन से बचेंगे? आप कहोगे 1 सतह वाले बचेंगे, 2 सतह वाले और 3 सतह वाले बचेंगे। तो मैंने कहा टोटल घन कितने हैं? 216। और 3 सतह वाले हमेशा 8 मिलते हैं, तो 8 घटा दो 3 सतह वाले, तो कितना बचा? 208 बचा। तो 208 जो बचा वो किस किस का बचा? एक 0 सतह वाला, 1 सतह वाला और 2 सतह वाला बचा। बस ये ध्यान रखो। तो 108 आंसर है, बस डायरेक्टली आंसर। क्लियर है? आप लोगों को समझ आ गया होगा, डायरेक्टली आंसर 208 है। ठीक है भैया, 208 हमारा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है। साथ ही ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, जिनकी ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगीन हो। 2 भी, 1 भी और 0 भी लेना, तो 3 सतह वाले घटा देते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन में गलती है, अलग है, तो इसको छोड़ो, आप इस क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। आप क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़ें, उसको छोड़ो, वो वही क्वेश्चन है, बस ऑप्शन थोड़े से अलग है। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ें। उसने कहा एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन घन को 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो मैंने कहा टोटल घन कितने हो गए? 125। n क्यूब कितना हो गया? 125। तो साथियों n की वैल्यू कितनी आएगी? 5। आप कहोगे n की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, तब छोटे घन की भुजा बतानी है। तो छोटे घन की भुजा बतानी है, तो साथियों मैंने आपको बताया था n बराबर होता है L1 अपॉन में L2। L1 होता है बड़े घन की भुजा और L2 होता है छोटे घन की भुजा। ये बताया था? आप कहोगे हाँ ये बताया था। तो आपने n की वैल्यू क्या निकल के आई? आप कहोगे 5 निकल के आई।
तो आपने n की जगह तो साथियों 5 रख दिया। क्लियर है? आपने कहा 15 सेंटीमीटर लंबाई का घन है, यानी कि बड़े घन की भुजा कितनी है? ठीक है ना, बड़े घन की भुजा आपने कह दी 15 है। छोटे घन की भुजा हमने निकाल ली, उसने कहा छोटे घन की भुजा बताओ, तो छोटे घन की भुजा क्या होती है? L2 आपने निकाल दिया। अब काटो, 5 से काटो 15 को, कितनी बार गया? 3 बार, यानी कि L2 कितना आ गया आपका? कहोगे 3 सेंटीमीटर आ गया। तो यही हमारा आंसर है, L2 पूछा था वो 3 सेंटीमीटर है। बस ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बड़े घन की भुजा 15 सेंटीमीटर दी है, तो बड़े घन की भुजा 15 सेंटीमीटर लिख दी और n की जगह n रख दिया, और छोटे घन की भुजा पूछी है L2, तो L2 हमने निकाल दिया। ठीक है साथियों, समझ आ गया आप लोगों को? चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है साथियों हमारे सामने। ठीक है, इस क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, फिर इसका सॉल्यूशन हम करा देते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक चीज देखो साथियों, क्या कहा? एक बड़े रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर, 8 घन सेंटीमीटर, ये घन लिखा है, घन सेंटीमीटर। घन क्या होता है? घन सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे? 8 घन सेंटीमीटर को ऐसे लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ये होता है 8 घन सेंटीमीटर। यूनिट में लिखेंगे, न्यूमेरिकल में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 8 घन सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? सेंटीमीटर का क्यूब। अच्छा, 8 घन सेंटीमीटर जो दिया है, ये क्या है? ये आयतन है। 8 घन सेंटीमीटर, जब भी किसी ऐसे लिखा हो ना, 10 घन सेंटीमीटर, 50 घन सेंटीमीटर, 20 घन सेंटीमीटर, कुछ भी लिखा हो, घन सेंटीमीटर पीछे लिखा हो, तो इसका मतलब वो आयतन दिया है। आयतन, आयतन, आयतन को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। आयतन को इंग्लिश में कहते हैं साथियों वॉल्यूम। और क्या हाल है? चलो आयतन को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कहते हैं साथियों, आपको दिया है 8 घन सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, आयतन दिया है 8 घन सेंटीमीटर, यानी कि आपको मैं समझाना चाहूंगा, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। जैसे मान लो घन 8 घन, आयतन होता क्या है? आपसे ये तो बता दिया मैंने, आयतन दिया है यानी कि वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम दिया है 8 घन सेंटीमीटर। आपको मैं समझाना चाहूंगा वॉल्यूम होता क्या है। ठीक है ना साथियों? तो वॉल्यूम के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे साथियों, ऐसे समझो एक घन है, मैं आयतन के बारे में आपको समझा देता हूं। एक घन है, बड़ा घन है, ठीक है ना? इस बड़े घन को इस तरह से हमने बना दिया। इस बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटा गया, कुछ इस प्रकार से काट दिया गया। इस घन को कुछ इस प्रकार से काट दिया गया, ऐसे समझो, कुछ इस प्रकार से काट दिया गया। ऐसे काट दिया गया। और जब इसको काटा तो इसमें से एक घन, कोई सा भी एक घन उठा लो, कोई सा एक घन उठा लेते हैं। मैं कह देता हूं इसमें से मैं एक घन उठा लेता हूं साथियों, ये वाला। मान लो इसमें से एक घन उठा लेता हूं, ये वाला। क्लियर है साथियों? ये घन उठा लिया मैंने, ये घन उठा लिया इसमें से बड़ा। तो इस घन को उठाया तो मैं कहूं वो घन, छोटा घन यहां बना देता हूं। अभी आप कहोगे ये क्या कर रहा है टीचर? ठीक है, मैं आपको बहुत बहुत बेसिक से समझाऊंगा। आपने मैथ भी नहीं पढ़ा ना, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको वैसे समझाऊंगा, आप समझ जाओगे। ये घन उठा के मैंने यहां रख दिया। तो साथियों ये घन है, इस घन का आयतन दिया है, छोटे घन का आयतन 8 घन सेंटीमीटर। आयतन, अच्छा आयतन क्या होता है ये समझाया नहीं। आयतन साथियों होता है, मान लो जैसे कि एक बॉक्स है, ठीक है ना? मान लो आप जिस रूम में बैठे हो, अब गांव में क्या होता है, भूसा भरते हैं ना, भूसा किसी रूम में। तो ऐसे समझो जैसे आप किसी रूम में बैठे हो, उस रूम में आपको भूसा भरना हो, कोने कोने तक भरना है। तो आप उस कमरे में जितना भर सकते हो वो उसका आयतन होता है।
आज आप किसी कमरे में जितना भर सकते हो वो उसका आयतन होता है, आयतन। ध्यान रखो, जितना भर सकते हो। अगर साथियों मैं कहूं किसी घन का आयतन कुछ भी दिया हो, ठीक है ना, मैं कहूं कोई घन है, फिर से एक घन बना रहा हूं कि कैसे ये कुछ कोई भी घन है, ठीक है ना, इस घन का आयतन कुछ भी दिया हो, ठीक है, तो इस घन की भुजा निकालनी है। आयतन होता है, देखो आयतन क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है एक क्यूब, ठीक है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम बराबर होता है एक क्यूब, एक क्यूब। तो वॉल्यूम बराबर एक क्यूब होता है। और आपसे मैं कहूं कि वो कितना दिया है, 8, 8 दिया है, तो एक क्यूब की वैल्यू कितनी दी है, 8। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे ए की वैल्यू 2 होगी। फिर ये तो आपको पता है ए की वैल्यू कितनी होगी, 2, क्योंकि आप ए की क्यूब लिख रहे हो साथियों, ए की क्यूब, तो 8 को भी तो 2 की क्यूब लिख सकते हैं। तो या आप कहोगे हाँ 8 को 2 की क्यूब लिख सकते हैं, तो क्यूब से क्यूब कट गया, तो ए बराबर कितना बचा, 2। आप कहोगे हाँ अब समझ आ गया। तो यानी कि ए क्या होता है इसमें, ए होता है घन की भुजा, ए होता है घन की प्रत्येक भुजा, यानी कि उस घन की प्रत्येक भुजा कितनी आई है, 2। अब मेरी बात समझ गए, कोई कंफ्यूजन? तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे साथियों, आपको उस घन का, उस किसी एक घन का जो आयतन दिया है, एक बड़े रंगे हुए घन को 8 सेंटीमीटर वाले 125 छोटे घनों में काटा गया, यानी कि छोटे घन का आयतन 125 है, मतलब एक क्यूब बराबर कितना है, 125 है, वो 8 है, एक क्यूब बराबर 8 है, तो एक वैल्यू कितनी आएगी, 2। आपको पता चल गया छोटे घन की भुजा कितनी आ गई, 2। ये है छोटे घन की भुजा, ये छोटे घन की भुजा है। अब दूसरी चीज ये है, टोटल घन एन क्यूब बराबर 125 है, तो एन की वैल्यू कितनी आई होगी, 5। ये भी आपको पता है एन की वैल्यू 5 आई होगी। उसने कहा बड़े घन की भुजा क्या होगी, बड़े घन की भुजा, तो आपको ये एक चीज और पता है साथियों कि n बराबर होता है L1 अपॉन में L2, L1 बड़े घन की भुजा, L2 छोटे घन की भुजा, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितनी आई है साथियों, आपकी n की वैल्यू कितनी है, 5। L1 बड़े घन की भुजा हमें पता नहीं, तो वो निकालनी है। L2 छोटे घन की भुजा पता हमें कितनी है, 2, तो 2 यहां रख दिया। इस 2 की गुणा इसमें 5 में कर दो, तो साथियों कितना हो गया, 10। तो L1 बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, L1 बराबर क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी है साथियों। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्लियर है। मानता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जिसको क्वेश्चन में कंफ्यूजन है वो क्वेश्चन मालूम कर लेना दोबारा, ठीक है ना। अगर किसी घन को ऐसे दे रखा है, मान लो किसी घन का आयतन क्या देगा, किसी घन को 64 घन सेंटीमीटर में काटा गया, ऐसे कहा गया ना, तो इसका मतलब समझो एक क्यूब बराबर 64 दिया है, तो ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4, ऐसे समझो, ठीक है, 4। ऐसे इस क्वेश्चन में कहा था 8 घन सेंटीमीटर में काटा गया, तो यानी कि एक क्यूब बराबर 8 है, तो ए बराबर कितना, 2, यानी कि छोटे घन की भुजा 2 है। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे निकालना है आपको, छोटे घन की भुजा ऐसे निकालनी है, क्लियर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था साथियों। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो साथियों क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा है, तो हो सकता है इंग्लिश वाला छिप जाए, तो आप इसको और छोटा कर दो, तो ज्यादा छोटा कर दो तो हो सकता है आपको देखने में दिक्कत हो, तो मैं इसको इतना रहने देता हूं। इंग्लिश वाला छुप जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना छिपेगा, तो आप पहले पढ़ लें, इंग्लिश वाले पहले नोट कर लें, उसके बाद आगे के क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं, ठीक है भैया, उसके आगे के क्वेश्चन को सोल्यूशन कर देंगे फिर आगे। चलो भैया, अब मैं आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के सोल्यूशन कर देता हूं, ठीक है भैया। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है एक घन की 2 निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, ठीक है, ऐसे समझो एक घन बना देता हूं, एक घन बना देता हूं आपके लिए, एक घन है ये,
ब्लैक कलर से बना देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, ब्लैक कलर से, ठीक है ना। रेड तो क्योंकि रेड सरफेस है, रेड कलर से बनाऊंगा, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ऐसे समझो, एक घन है, इस घन की दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया, तो मैं ऐसे रख देता हूं रेड कलर से, दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया। मान लो इन दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया, ये समझ, इसको और इसको, भैया दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया। और उसने कहा है आगे, उससे आगे क्या कहा है पढ़ ले। और दो अन्य निकटवर्ती सतह को नीले रंग से रंगी गई, दो अन्य निकटवर्ती सतह नीले रंग से रंगी गई, तो दो अन्य निकटवर्ती सतह को नीले रंग से रंग देता हूं, ऐसे समझो। एक सतह ये नीले रंग से हो गई, ऐसे समझो, ये सतह नीले रंग से हो गई, एक सतह और नीले रंग से, पर बाकी सतह हमें दिखी नहीं, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, एक निकटवर्ती सतह इधर है, इसके इधर की साइड है, ठीक है ना, यानी कि इधर की साइड एक नीली सतह ब्लू, ठीक है। अब उसके आगे कहा और दो बची हुई निकटवर्ती सतह को हरे रंग से रंगा जाता है, दो निकटवर्ती सतह को हरे रंग से रंगा गया, ऐसे समझो इधर वाली सरफेस जो है वो ग्रीन है और एक नीचे वाली सरफेस ग्रीन है, इन बाकी सतह को हमने नीले रंग से रंगा गया। अब आगे कहा गया इसे 125 छोटे छोटे घनों में काटा गया, तो 125 छोटे छोटे घनों में काटा गया, तो साथियों एक चीज देखें, टोटल n क्यूब बराबर कितना हो गया 125, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा 5 आ गई, n की वैल्यू कितनी आई 5, ठीक है साथियों, n की वैल्यू 5 आई। तब उसने कहा ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल दो सतह लाल रंग से रंगी है, जिनकी केवल दो सतह लाल रंग से है। तो साथियों आप एक बात बताओ मुझे, दो सतह के लिए क्या फॉर्मूला होता है? आप कहोगे दो सतह के लिए भैया फॉर्मूला होता है 12n-2, दो सतह के लिए ना, हाँ, दो सतह रंगीन घनों की संख्या पूछी है, तो दो सतह के लिए फॉर्मूला होता है 12n-2, क्लियर है, 12n-2 होता है। आप कहोगे हाँ 12n-2 होता है। अब उससे आगे ऐसे करना है साथियों, और दो सतह रंगीन होनी चाहिए। उसने क्या कहा, दो सतह रंगीन हो, वो भी एक लाल रंग से और हरे रंग से। तो लाल और हरा कहां कहां मिला है आप देखोगे, एक लाल और हरा यहां से मिला है, इस वाली सरफेस पे मिला हुआ है, इधर लाल है इधर हरा है, लाल और हरा यहां मिल रहा है, और लाल और हरा कहां मिल रहा है, एक इस सतह से मिला है, इस लाइन से, और लाल और हरा एक इस लाइन से मिला है, यानी लाल और हरा तीन लाइनों से मिला है, एक इन लाइन से, एक इन लाइन से, एक इन लाइन से। अच्छा दूसरी चीज साथियों, आपको एक चीज पूछूं कि इस फॉर्मूले में ये 12 क्यों आता है, आप मुझे बताओ ये 12 क्यों आता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि साथियों कि किसी पासे में एक 3D पासा, जैसे मैंने ये बनाया कि साथियों एक 3D पासा है, तो इस पासे में 12 इसलिए आता है क्योंकि 12 एजेस होती हैं, 12 लाइनें होती हैं, आप गिनोगे तो देखो, एक लाइन ये 2, एक लाइन ये 3 और एक लाइन ये 4, एक लाइन ये 5, एक लाइन ये 6, एक लाइन ये 7 और एक लाइन 8, एक 9, 10, 11, 12, कितनी लाइनें होती हैं साथियों, 12 लाइनें होती हैं, इसलिए फॉर्मूले में 12 मिलता है। आप कहोगे 12 ही क्यों लिखा है ऐसे, इन लाइनों से क्यों लिया, क्योंकि साथियों दो सतह रंगीन वाले हमेशा लाइनों से मिलते हैं, दो सतह रंगीन वाले घन हमेशा जो मिलते हैं वो इन लाइनों से मिलते हैं, इन लाइनों से मिलते हैं, ध्यान रखो, दो सतह रंगीन वाले जो घन मिलते हैं साथियों इन लाइनों से मिलते हैं, ठीक है, इन लाइनों से मिलते हैं दो सतह रंगीन वाले घन, क्लियर है। अब आगे आप कहोगे ठीक है दो सतह वाले लाइनों से ही मिलते हैं, मान गए, तो अब क्या करना है आगे, तो साथियों आगे ये करना है आपको कि लाल और नीला रंग, लाल और हरा रंग कितनी लाइनों से मिला, तो
लाल और हरा रंग एक इस लाइन से मिला, एक लाल और हरा इस लाइन पे मिल रहा है, आप कहोगे हाँ एक लाल और हरा इस लाइन पे मिल रहा है। तो लाल और हरा कितनी लाइनों पे मिल रहा है, आप कहोगे 3। तो इस 12 की जगह अब नया फॉर्मूला बनेगा 3 कि 3 और n-2। आपने कहा क्यों? क्योंकि भैया दो सतह रंगीन वाले लाइनों से मिलते हैं, इसलिए 12 लाइन होती है किसी पासे में, इसलिए फॉर्मूले में 12 था। लेकिन हमें सिर्फ लाल और हरे रंग वाला चाहिए, हमें सिर्फ 12 और लाल रंग वाला चाहिए, लाल और हरे रंग वाला चाहिए, ठीक है ना। हमें लाल और हरे रंग वाला चाहिए, ठीक है, लाल और हरे रंग वाले पासे चाहिए जो जिनकी दो सतह रंगीन हो। तो लाल और हरा सिर्फ 3 लाइनों से मिला, इसलिए नया फॉर्मूला बन गया आपका 3n-2। तो 3 की जगह आपने साथियों 3 रख दिया, n की जगह n की वैल्यू रख दी आपने 5 - 2, ठीक है साथियों। अब आगे 3 की जगह 3, 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, और 3 तिया 9। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 9। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है साथियों, समझ गए। तो ये क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है, तो स्पेशल क्वेश्चन में आप लोगों को नए फॉर्मूले बनाने होंगे अपने अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, तो कलर के अकॉर्डिंग, अभी अगर किसी को नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। कलर के अकॉर्डिंग आपको नए फॉर्मूले बनाने होंगे, वो आगे आगे कई सारे क्वेश्चन है, तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। इससे आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है साथियों। आप इस क्वेश्चन को पहले लिख लें, फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके मैं इसका सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को चित्र भी बनाया, क्वेश्चन में चित्र दिया हुआ है पहले से, तो आप पहले क्वेश्चन को बना लेंगे, मैंने बड़ा किया फिर छोटा करके क्वेश्चन को समझा दूंगा, ठीक है साथियों। क्वेश्चन को छोटा करके आपको समझा दूंगा। चलो आगे चलते हैं। चलो अब मैं आपको इससे समझा देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान से देखें साथियों। कहा एक बड़े घन की दो निकटवर्ती सतह को लाल रंग से, तो दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से वो चित्र में दिया है, तीन, ठीक है ना, 3 सतहों को पीले रंग से और एक सतह को नीले रंग के चित्र के अनुसार रंगा जाता है, तब इसे 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। यानी साथियों n³ की वैल्यू कितनी दी है आपको, 216। तो आप कहोगे n की वैल्यू कितनी आ गई, 6। n की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे से 6। आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन कि ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हो, जिनकी केवल एक सतह रंगी हो वो भी लाल रंग से। तो पहली चीज तो साथियों आपको ये पता होना चाहिए कि एक सतह के लिए फॉर्मूला क्या होता है। आपको पता है एक सतह के लिए फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल क्यूब, ये फॉर्मूला होता है एक सतह के लिए। आप कहोगे हाँ यही फॉर्मूला होता है, लेकिन उसने कुछ कंडीशनें हमारे सामने रखी हैं। कुछ कंडीशन क्या रखी है कि एक सतह रंगीन तो हो, वो भी लाल रंग से रंगी हो। तो आप बताओ ये फॉर्मूले में पहले ये बताओ 6 क्यों होता है। 6 साथियों इसलिए होता है, जैसे 6 इसलिए होता है जैसे एक पासा है, ये एक पासा है, तो पासे को अगर मैं 3D में बनाऊं, 3D में बना देता हूं साथियों, किसमें, 3D में। एक पासे को मैं 3D में बना देता हूं, तो आप ध्यान से देखें, इस पासे को मैंने 3D में बना दिया, तो इस पासे में आपको कितनी सतह दिखी, आप कहोगे साथियों 6 सतह देखी। देखो कैसे, एक ये वाली सतह, आप कहोगे हाँ एक ये वाली सतह है, ठीक है। एक इसके विपरीत हो गई 2 सतह, आप कहोगे हाँ, ठीक है। एक ये वाली सतह साइड वाले 3, आप कहोगे 3। एक इसके साइड वाली, इसके सामने वाली, 3 और 3 वो अब हो गए 4, ठीक है साथियों। एक ये वाली सतह 5, आप कहोगे हाँ ये वाली सतह। एक इसके विपरीत जो लास्ट में है वहां 6, ये वाली सतह, आप कहोगे हाँ लास्ट वाली, इसके पीछे वाली, आप कहोगे हाँ। टोटल 6 सतह है। और साथियों जब कोई पासा है, तो कोई पासा है साथियों, तो कोई पासा ऐसे ही बना देता हूं। अब इस पासे में एक सतह रंगीन वाले हमेशा सतह से मिलते हैं,
एक सतह रंगीन वाले हमेशा सतह से मिलते हैं और दो सतह रंगीन वाले हमेशा लाइनों से मिलते हैं, ये ध्यान रखो। दो सतह वाले कहाँ से मिलते हैं? लाइनों से, ठीक है। और एक सतह रंगीन वाले हमेशा सरफेस से मिलते हैं, सरफेस से, ठीक है ना, यहाँ से मिलते हैं। तो इसलिए पासे में 6, यहाँ फॉर्मूले में 6 इसलिए होता है क्योंकि एक सतह वाले हमेशा सतह से मिलते हैं और सतह कितनी होती है? 6, इसलिए फॉर्मूले में 6 होता है। ध्यान रखो क्या होता है? 6। समझ गए मेरी बात? फॉर्मूले में 6 क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास साथियों 6 सतह होती है और एक सतह वाले सिर्फ सतह से, सरफेस से ही मिलते हैं। क्लियर है? आप कहोगे हाँ। अब उसने कहा सिर्फ लाल रंग वाले चाहिए, लाल रंग वाले चाहिए, तो लाल रंग कितनी सतह पे आप बताओ? आप कहोगे साथियों लाल रंग सिर्फ 2 सतह पे है। कितनी सतह पे? 2 सतह पे। आप ध्यान से देखोगे लाल रंग सिर्फ 2 सतह पे है, तो इसलिए फॉर्मूले में 6 की जगह आपको 2 रखना होगा और n-2 का होल क्यूब करना होगा। यही बाकी फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, n की जगह, अब वो 6 की जगह आपको 2 रखना होगा। क्यों? क्योंकि लाल रंग कितनी सतह पे है? 2 पे। आप कहोगे अच्छा ये कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट है। 2 की जगह 2 रखा, n की जगह आप n की वैल्यू क्या रखोगे? 6। 6 माइनस 2, 2 का स्क्वायर, क्यूब नहीं होगा साथियों, ये स्क्वायर होगा। ये क्या होगा? स्क्वायर, ये स्क्वायर, ठीक है। अब 2 की जगह साथियों आपने 2 रख दिया, 6 में से 2 गया, कितना हो गया? 4। 4 का स्क्वायर, 2 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 दूनी कितना हो गया? 32। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर 32 है, ऑप्शन नंबर बी है साथियों। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर? बी। क्लियर है साथियों? ऑप्शन नंबर आपके इस क्वेश्चन का हो गया बी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इसमें क्या है? इसी चित्र के माध्यम से दूसरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 20। इसी चित्र के माध्यम से दूसरा क्वेश्चन है। आप तो दूसरे क्वेश्चन को पढ़ लें एक बार और इसे छोटा कर लेते हैं और सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब उसने क्या कहा दूसरे क्वेश्चन में? दूसरे क्वेश्चन में कहा एक रंगीन, बाकी ये चित्र है तो इसलिए बाकी लैंग्वेज को पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना देखो, इसे पढ़ो क्योंकि हमारे सामने चित्र है, इसे पढ़ो। उसने कहा ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह पीले रंग से रंगी हो? तो n क्यूब बराबर कितना हो गया साथियों? इसे कितने घनों में काटा, बस आपको पता होना चाहिए। आपको पिछले वाले क्वेश्चन के अनुसार कितने घनों में काटा था? 216। इसमें भी कहा गया 216 घनों में काटा, तो n क्यूब बराबर 216। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। n की वैल्यू 6 आ गई। आपसे पूछा एक सतह रंगी हुई हो, तो एक सतह के लिए डायरेक्टली आपको याद आना चाहिए कि भैया एक सतह के लिए फॉर्मूला होता है 6n-2 का स्क्वायर। आप कहोगे हाँ यही होता है। अब एक सतह भी पूछा पर उसके साथ एक कंडीशन है कि सिर्फ पीले रंग वाला बताना है, एक सतह रंगीन हो वो भी पीले रंग से। तो मैं आपसे कहूं पीला रंग कितनी सतह पे? आप कहोगे 1, 2 और 3 सतह पे पीला रंग है, 3 सतह पे। तो इसलिए फॉर्मूले में 6 की जगह आप क्या लिखोगे? 3 लिखोगे, 3। और n-2 का स्क्वायर, 3 की जगह 3 लिखा, n की जगह आपने साथी 6 लिखा, 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर, 3 की जगह 3, 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 किया साथियों हो गया 48। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 48। ऑप्शन नंबर ए हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर ए 48, 48। क्लियर है साथियों? समझ गए? मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 3 क्यों लिया 6 की जगह? क्योंकि पीला रंग सिर्फ 3 सतह पे है, इसलिए 6 की जगह 3 लिया है। ठीक है, हाँ, क्योंकि एक सतह वाले सिर्फ सरफेस से मिलते हैं। 6 सतह में से 3 सतह पे पीला रंग है, तो इसलिए 3 लिया है हमने फॉर्मूले में। क्लियर है साथी? समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने ये है। तो साथियों वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन वैसा ही है, ये सारी चीजें वही है पिछली वाली, ठीक है ना। तो इसमें भी n क्यूब बराबर देखो कितना है? 216 क्वेश्चन में पढ़ो, 216 ये रहा। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। पर अब क्वेश्चन को जो पूछा है वो दूसरे तरीके से,
उसने क्या कहा है, क्वेश्चन बस इसको देखो, इसमें क्या कहा गया, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, बस ये ध्यान रखो। क्वेश्चन में कहा ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह नीले रंग से रंगी हो। एक सतह के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। एक सतह के लिए फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। आप कहोगे हाँ, अब एक सतह वाला तो पूछा, पर एक सतह नीले रंग से रंगी हो, और नीला रंग कितनी सतह पे, आप कहोगे नीला रंग तो भैया एक ही सतह पे है सिर्फ, तो इसलिए 6 की जगह फॉर्मूले में 1 होगा भैया, क्योंकि नीले रंग वाला पूछा और नीला रंग सिर्फ एक ही सतह पे है, सिर्फ एक ही सतह पे। समझ गए साथियों? तो 1 की जगह 1, n की वैल्यू आप 6 लिखो, 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है, 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर, तो 1 गुणा में 16, 16 इतना 16, तो आपका आंसर 16 हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया साथियों। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है साथियों, समझ आ गया होगा, आशा करता हूं सभी को पसंद आया होगा इतना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये है। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं। उसने कहा एक बड़े रंगे हुए घन को 4 सतह लाल रंग से 2 सतह नीले रंग से रंग दी जाती है चित्र अनुसार। चित्र हमारे सामने है तो ज्यादा ध्यान मत दो लैंग्वेज पे। अब आगे, अब इस घन को 64 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। तो टोटल घन कितने हैं, n³ बराबर कितना है, 64 घनों में काटा गया। तो n की वैल्यू कितनी आई होगी भैया, n की वैल्यू आई होगी 4। इतना तो पता है n की वैल्यू 4 है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, मेन बात ये है। क्वेश्चन में कहा ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हो। तो एक सतह के लिए साथी क्या फॉर्मूला होता है, 6n-2 का होल स्क्वायर। आपको पता है फॉर्मूला ये होता है। अब चलो अच्छी बात है। अब उसने पर यह भी पूछा लाल रंग से रंगी हो एक सतह, एक सतह रंगी हो, एक सतह तो रंगी हो पर लाल रंग से। तो लाल रंग कितनी सतह पे है, आप देखोगे एक सतह है, 2 सतह है, 3 सतह और 4 सतह पे लाल रंग, इसलिए फॉर्मूले में 4 होगा 6 की जगह। और n की जगह होगा, ये n की जगह n की वैल्यू 4, 4 - 2 का स्क्वायर, 4 की जगह 4, 4 में से 2 गया, कितना बचा साथी है 2, 2 का स्क्वायर, 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 चौक कितना हो गया 16। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा साथियों। आप लोगों को समझ आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर अगला ये है हमारे सामने, तो इसको पढ़े। लैंग्वेज वही है, क्वेश्चन चेंज है ये वाला, बाकी सब वही है। ठीक है, चलो भैया, आपको 1 मिनट का समय है, जल्दी से इसको पहले मुझसे पहले बनाने की कोशिश करो। 1 मिनट का समय आप लोगों के सामने है। चलो भैया अब इसे सोल्व करते हैं। साथियों टोटल कितने घन है यहाँ देख लो, बस 64, यानी कि n³ बराबर कितना दिया है 64, 64 64 घनों में काटा, यानी कि n बराबर कितना है 4, n बराबर कितना है 4, n की वैल्यू कितनी आई 4। अब साथियों आपको एक सतह रंगीन वाला बताना है, एक सतह वाला बताना है, क्या है 6n-2 का स्क्वायर, 6 की जगह 6 लिख दिया, n की जगह n की वैल्यू आपने नहीं, 6 की जगह 6 कैसे लिख देंगे, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं हमने। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ है ऐसे ऐसे घन कितने होंगे जिनकी केवल एक सतह नीले रंग से रंगी हो। एक सतह तो रंगी हो पर वो भी नीले रंग से, तो नीला रंग कितनी सतह पे, आप कहोगे नीला रंग साथियों 2 सतह पे है, तो इसलिए n की वैल्यू, इसके 6 की जगह आप क्या लिखोगे फॉर्मूले में 2, 2 लिखोगे। अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा मैं मानता हूं। n की जगह आपने n की वैल्यू रख देनी है 4,
4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर। आपने 2 की जगह 2 रख दिया, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और कितना हो, 4 दूनी 8। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 8 भैया। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 ये है, और इसके बाद लास्ट, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। और यहाँ इसी क्वेश्चन के साथ क्यूब हमारा खत्म हो जाता है। 2 क्लासों में ही हमने क्यूब खत्म कर दिया। अब बात कर देंगे क्यूबॉइड की, क्योंकि हमारा चल रहा था कौन सा टॉपिक चल रहा था, क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब हमारा खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन के साथ, फिर हम करेंगे क्यूबॉइड। ठीक है ना साथियों, क्यूबॉइड। चलो अब इसको पढ़ लो और इसको कर लेते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन ये है, एक बड़े घन जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसे की 2 निकटवर्ती सतह को लाल रंग से, 2 अन्य निकटवर्ती सतह को पीले रंग से, और एक सतह को हरे रंग से, और एक सतह को नीले रंग से चित्र के अनुसार रंगा जाता है। ये चित्र दिया है तो इतनी लैंग्वेज हमारे लिए वेस्ट है। ठीक है ना? तब इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। अब साथियों मैंने एक बात बताई थी आपको, n बराबर होता है L1 अपॉन में L2। L1 होता है बड़े घन की भुजा और L2 होता है छोटे घन की भुजा। आप कहोगे हाँ लिखा है ऐसा, तो n की जगह n लिख दिया। बड़े घन की भुजा दी है आपको, देखो ये 12 सेंटीमीटर, तो 12 बड़े घन की भुजा 12, और छोटे घन की भुजा ये दी है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा तो 2, ये 2 से काट दिए तो n की वैल्यू कितनी आ गई साथियों, 6। यहाँ से आप n की वैल्यू ऐसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ टोटल घन नहीं दिए आपको, तो टोटल घन नहीं दिए तो n बराबर होता है L1 अपॉन में L2। L1 होता है बड़े घन की भुजा, L1 होता है बड़े घन की भुजा, और L2 होता है छोटे घन की भुजा। L1 बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा 12 सेंटीमीटर दी है और छोटे घन में काटा गया, इसे तब 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। यानी छोटे घन की भुजा कितनी दी है आपको, 2 सेंटीमीटर दी है। तो आपने लिखना L1 अपॉन में 12 बटे में 2 भाग दिया 6, यानी n की वैल्यू आपकी 6 आ गई। अब आगे क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है, तब ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगीन हो, वो भी लाल और नीले रंग से, वो भी लाल और नीले रंग से। तो पहले साथियों आप ये बताओ 2 सतह के लिए फॉर्मूला क्या होता है। आप कहोगे 2 सतह के लिए फॉर्मूला होता है 12n-2। क्लियर है? अब आपसे मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि भैया ये 12 फॉर्मूले में क्यों होता है, ये बताओ। आप कहोगे 12 फॉर्मूले में इसलिए होता है क्योंकि 12 एजेस होती हैं, 12 लाइनें होती हैं पासे में, और 2 सतह वाले सिर्फ लाइनों से मिलते हैं, इसलिए 12 फॉर्मूले में होता है। क्योंकि 12 लाइनें होती हैं, ये टोटल 1 2 3 4 ऐसी 4 नीचे होगी और 4 पिलर होंगे, तो ठीक है 12 लाइनें होती हैं और 2 सतह वाले लाइनों से मिलते हैं। तो आप समझ गए 12 फॉर्मूले में, इसलिए 12 इसलिए होता है क्योंकि 12 लाइनें होती हैं। क्लियर है? अब मैं कहूंगा कि हमें बताना है 2 सतह रंगीन लाल और नीले रंग से। तो आप देखो लाल और नीला रंग कितनी सतहों पे मिला हुआ है। तो आप कहोगे लाल और नीला रंग एक तो इस सतह पे मिला है, इस लाइन से मिला है, इस लाइन से, कितनी लाइन से मिला है, लाल और नीला रंग एक इस लाइन से मिला है, और लाल और नीला रंग एक इस लाइन से मिला है। क्लियर है? और लाल और नीला रंग बाकी किसी लाइन से मिला। आप कहोगे बाकी किसी लाइन से लाल और नीला रंग मिल ही नहीं रहा है, लाल और नीला रंग बाकी किसी लाइन से मिल ही नहीं रहा है। इसमें तो लाल और हरा मिला है इस लाइन से, तो ठीक है ना? नहीं, इस लाइन से लाल और पीला मिल रहा है, इस लाइन से भी लाल और पीला मिल रहा है, ठीक है ना? इस लाइन से नीला और हरा मिल रहा है। तो लाल और नीला सिर्फ 2 लाइन से मिल रहा है, इसलिए फॉर्मूले में 12 की जगह 2 ही होगा, क्योंकि लाल और नीला सिर्फ दो ही लाइनों से मिल रहा है। n की जगह 6 लिख दो, 6 में से 2, ठीक है? 2 की जगह 2, 6 में से 2 गया, कितना बचा साथियों, 4, और 4 दूनी कितना हो गया, 8। तो क्वेश्चन का आंसर आपका 8 हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया।
क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का 8 है, ऑप्शन नंबर बी है। तो साथियों आशा करता हूं सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है ना, प्रत्येक क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके साथ आपका क्यूब खत्म हुआ। क्यूब टॉपिक को हम लास्ट कर चुके हैं, क्यूब का एंड हो गया, ठीक है, क्यूब टॉपिक का एंड हुआ इसी के साथ। अब बात करते हैं हम क्यूबॉइड टॉपिक के। अगली क्लास में हम बात करेंगे क्यूबॉइड की साथियों, किसकी, अगली क्लास में हम बात करेंगे, टॉपिक होगा हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या क्या फॉर्मूले लगते हैं उसकी बात करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट होता है उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। बस अब ये ध्यान रखें, बस एक कॉन्टैक्ट नंबर फिर से 9568103938, अपने डाउट इस नंबर पे क्लियर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है साथियों। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से विदा लेते हैं। बाकी अगली क्लास में आप लोगों से मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्लास कैसी लगी उसका रिव्यू आप लोगों को जरूर देना है, ठीक है साथियों। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।